रहीम अस्सलाम वालेकुम। अरादी रिकॉर्ड सेंटर में एक हदायतनामा डिस्प्ले होता है विज़िटर्स की रहनुमाई के लिए। वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, उसको रीड आउट करता हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात आए हैं जिनके जवाबात इस हदायतनामा में मौजूद है। मैंने उसको शेयर भी करना था यानी उसकी पिक्चर, लेकिन वो इतनी ब्लर है कि वो फिर पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। साइल दफ्तर आने से पहले बामुताबिक तरीकाकार अपनी बुकिंग करवाए। यानी आपने फ़र्द लेना है तो उसकी पहले आप बुकिंग करवाएंगे। उसके दो तरीके हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं जो आसान है काफ़ी, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप फ़ोन पे बुकिंग करवा लें। वो भी हो जाता है लेकिन उसमें अमूमी तौर पे ज़्यादा टाइम लगता है। आगे जनाब बात हो रही है या बजरिया एक्सप्रेस टोकन भी सर्विस हासिल की जा सकती है। अब एक्सप्रेस टोकन क्या है कि अगर आपने बुकिंग नहीं करवाई, आप उस ऑफिस में चले गए हैं, वहाँ आप उन्हें कहते हैं कि मुझे आज ही फ़र्द चाहिए, तो वो आपसे एक्स्ट्रा फ़ीस लेंगे और आपको राइट अवे वो फ़र्द जारी कर देंगे, एक टोकन जारी करेंगे और उस पे फिर आपको फ़र्द मिल जाएगा। यहाँ एक और बात भी क्लियर कर दूँ कि अब क्योंकि ये एक्सेस दे दी गई है पटवारी साहिबान को, उनको कंप्यूटर दे दिए गए हैं, तो अब वो भी आपको फ़र्द जारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेन सेंटर में ही जाएँ। आगे जनाब बात हो रही है बुकिंग वाले दिन वक़्त। साइल अपना असल शनाख्ती कार्ड हमरा लाए, यानी जब आपकी बुकिंग है आईडी कार्ड आपने लेके जाना है। बाद अज अजरा टोकन बारी आने पर सर्विस मुहैया की जाएगी। आगे लिखते हैं रिकॉर्ड दुरुस्त ना होने की सूरत में दुरुस्तगी के लिए शिकायत फार्म हल्का रेवेन्यू ऑफिसर को बजरिया डाक अरसाल किया जाएगा। कि अगर आपका रिकॉर्ड आप देखते हैं दुरुस्त नहीं है, उसमें कई तरह की गलती हो सकती है, रकबे की गलती है, आईडी कार्ड की गलती है, नाम की गलती है, तो उसकी फिर दुरुस्तगी पहले ज़ाहिर है मतलूब है। अब दुरुस्तगी भी दो तरह से है। एक तो ये है कि वहाँ कंप्यूटर का एरर है, उनसे टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, तो उसको तो वो उधर दुरुस्त करेंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आया है हमने एज इट इज़ वो अपलोड कर दिया है, ये गलती हमारे एंड पे नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड ही गलत आया है, तो फिर जाहिर है कि आपने इसको दुरुस्त करवाना है। किन से? पटवारी साहिबान से, तहसीलदार साहिबान से। आगे जनाब बढ़ते हैं। बराए रिकॉर्ड फ़र्द स्लैश तकसीम स्लैश ज़मानत, यानी ये तीन तरह के फ़र्द का जिक्र आ रहा है। साइल अपना असल शनाख्ती कार्ड बमा रिकॉर्ड की तफसील ज़ुबानी स्लैश दस्तावेज़ात पेश करे। यानी आप अपना आईडी कार्ड लेके आएंगे प्लस आप डिटेल लेके आएंगे कि जो आपको रिकॉर्ड चाहिए। वैसे तो डिटेल ना भी हो आपके पास वो सर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़ुबानी डिटेल मौजूद है या आपके पास कोई साबका रिकॉर्ड मौजूद है वो आप साथ ले जाएं तो सहूलत हो जाती है उनको रिकॉर्ड तलाश करने में भी। आगे है जनाब चालान फ़ीस बमुताबिक शेड्यूल मंजूर शुदा बैंक में जमा करवाएं और जमा शुदा चालान वापस मुतलका काउंटर पर जमा करवा कर फ़र्द का प्रिंट हासिल करें। यानी आपने जब वो आपकी सारा रिकॉर्ड वो चेक कर लेंगे, उसको फाइनलाइज कर लेंगे, आपके सामने भी स्क्रीन लगी होती है, आपको नज़र आ रहा होता है कि आपका कौन सा रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जब वो फाइनल हो जाएगा तो फिर एक चालान बनेगा यानी फ़ीस के लिए। वो फिर फ़ीस आप जमा कराएंगे, वो अंदर ही बैंक की फैसिलिटी उन्होंने दी होती है, आप वहाँ फ़ीस जमा कराते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन भी आपके पास होती है कि आप इजी पैसा, जैज़ कैश, आप इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर उनका बैंक बंद है तो आप बाहर भी बैंक में जाके पेमेंट करवा सकते हैं जहां अलाउड हो। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि आप फ़ोन की ऑप्शन यूज़ करें। आप तो लोगों के पास इजी पैसा वगैरह होता है, तो वहीं आपकी फ़ीस जमा होगी। जैसे ही फ़ीस जमा होगी आप उनको चालान देंगे, वो उनका सिस्टम क्योंकि शो कर देता है, तो आपको प्रिंट फ़र्द का जारी कर दिया जाएगा। आगे जनाब नेक्स्ट है कि फ़र्द बराए बै हिब्बा रहन आर रहन वगैरह। ये बात हो रही है कि बै हिब्बा रहन, बै महफूजगी रहन, बै महफूजगी हिब्बा महफूजगी रहन, आर रहन की फ़र्द, यानी ये मुख्तलिफ़ तरह के वो फ़र्द उनका ज़िक्र आ रहा है कि इजरा के लिए असल मालिक का पेश होना ज़रूरी है। अब ये इसमें समझ लें कि ये जितने भी, क्योंकि ये होते हैं ट्रांजैक्शनल फ़र्द जिसमें आप अपने राइट्स किसी दूसरे को दे रहे हैं। वो राइट्स आया वो परमानेंट हैं यानी सेल की सूरत में है, या वैसे आप रहन वगैरह की सूरत में है, तो तब भी असल मालिक ने जाना है तब उसको ये फ़र्द मिलेगा। कोई दूसरा गया है तो उसको ये फ़र्द नहीं दिया जाएगा। साइल अपना असल शनाख्ती कार्ड बमा रिकॉर्ड की तफसील ज़ुबानी, ये पहले भी बात हो चुकी है। आगे थर्ड पे हो रही है कि अगर बजरिया अटारनी बै फ़र्द लेना है तो साइल अटारनी की मुसद्दका नकल हमरा लाए जिसकी तस्दीक बजरिया डाक मुतलका सब रजिस्ट्रार ऑफिस से करवाई जाएगी। बाद अज़ तस्दीक
अटारनी वसूल होने पर फ़र्द का इजरा किया जाएगा। यानी अगर किसी ने मुख्तारनामा किसी को दिया हुआ है, अब वो जो एजेंट है यानी जिसके पास मुख्तारनामा है वो फ़र्द लेना चाहता है, तो वो जाएगा, मुख्तारनामा को साथ लेके जाएगा, उसका मुख्तारनामा वो लेंगे, उसको फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजेंगे तस्दीक के लिए कि आया ये जेन्युइन मुख्तारनामा है, ये रजिस्टर है आपके पास। तो जब उनको तस्दीक हो जाएगी तो उसके बाद वो आपको फ़र्द जारी करेंगे, और इसमें ज़ाहिरी बात है कि थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी ये सेम डे नहीं होता, एक दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, इसमें आपका टाइम लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि आगे उसमें क्या स्पीड है काम की उस दफ्तर में। आगे जनाब बात हो रही है चालान फ़ीस मुताबिक शेड्यूल मंजूर शुदा बैंक में जमा करवाएं। ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि मुख्तलिफ उसके कालम्स बने हुए हैं, तो बाज़ हदायत रिपीट हो रही हैं। आगे जनाब बात हो रही है नोट फ़र्द बराए ज़मानत के लिए बुकिंग की ज़रूरत ना है। चलें ये भी क्लियर हो गया, ज़मानती फ़र्द बग़ैर बुकिंग के आपको मिल जाएगा। बराए इंदराज इंतकाल बेज़ुबानी बे महफूजगी रहन हिब्बा बहक गैर वारसान। अब ये 3 कैटेगरीज़ की हदायत नीचे आ रही हैं। साइल अपना असल शनाख्ती कार्ड बमा रिकॉर्ड, ये भी पहले बात हो चुकी। बाद तस्दीक रिकॉर्ड फ़ीस चालान मुताबिक शेड्यूल मंजूर शुदा, ये भी अगेन वही रिपीट हो रही है। यानी कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज आ रही हैं ना कि किस किस तरह के फ़र्द में आपको क्या क्या करना है। तो उसमें चंद बुनियादी हदायत वो तो सेम है कि आईडी कार्ड लेके आना है, अपना साहब का रिकॉर्ड लेके आना है, फिर आपको जब फ़र्द तैयार होगा चालान बनेगा वो आपने जमा करवाना है। तो इसलिए ये बार बार पढ़ना पड़ रहा है। इंतकाल की तकमील के लिए बाया, बाया कहते हैं जो बेच रहा है रकबा, मुश्तरी, मुश्तरी जो ख़रीद रहा है, दो पत्तीदारान बतौर गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड के रूबरू पेश होंगे कि जब आपने ज़ुबानी इंतकाल यानी जो ऊपर जिनका मैंने जिक्र किया वो करा रहे हैं, तो उसमें 4 लोगों ने पेश होना है। कौन से 4 लोग? उसमें एक बेचने वाला, एक ख़रीदने वाला, और 2 गवाह जिनका लिखा है कि पत्तीदारान यानी जो कि उसी मौज़िया के हों, यानी जो आपको जानते हों। आगे जनाब बात हो रही है बराए इंदराज इंतकाल हिबा बहक जायज़ वारसान, यानी अगर जायज़ वारिस को आपने हिबा करना है या वरासत करवानी है, किसी की तकसीम का अमल कराना है, आड़ रहन है, फ़क आड़ रहन है, तो उसमें क्या होगा ये अब बात हो रही है। हिबा बहक जायज़ वारसान के इंतकाल के इंदराज के लिए शजरा की तस्दीक के लिए मरासला बजरिया डाक मुतलका रेवेन्यू अफसर को या ऑफिसर को साइल को अरसाल किया जाएगा। तस्दीक शुदा शजरा बजरिया डाक वापस मौसूल होने के बाद इंतकाल का इंदराज किया जाएगा। अब ये बात हो रही है हिब्बा बहक जायज़ वारसान। अब इसमें मैं एक क्लियर करूं कि हमने जब भी कराया तो वो रजिस्ट्री करवाई, ये जो डायरेक्ट इंतकाल है वो तो कभी कराया नहीं है। मेरा वो ज़ाती एक्सपीरियंस तो है नहीं कि इस तरह बहक वारसान कराने का। लेकिन ये जो इसमें बात की जा रही है ये मेरे लिए भी नई है बात कि अगर वारसान के हक़ में हिब्बा करना है तो उसके लिए भी कुछ शजरा की तस्दीक इन्होंने करवानी है। अब ये जो बात है ये मेरे इल्म में इससे कबल नहीं है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं हिब्बा करवाया जाए तो उसमें तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इनके लिए आ रही है। बहरहाल फ़ीस चालान मुताबिक शेड्यूल, ये वही बात रिपीट हो रही है। इंतकाल की तकमील के लिए वाहब महूबलय लंबरदार पत्तीदार बतौर गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड के रूबरू पेश होंगे कि यानी जब आप ये करवा रहे हैं, हिबा करवा रहे हैं, तो उसमें बात हो रही है वाहब, वाहब कहते हैं जो गिफ्ट दे रहा है, महूब अलय यानी जो गिफ्ट ले रहा है, जो डोनिंग है। फिर आगे आ रहा है लंबरदार, यानी ये जिसे हम नंबरदार कहते हैं, वो भी पेश होगा, और पत्तीदार यानी उस मौज़िया का कोई और मालक वो भी पेश होगा बतौर गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड यानी जिसे ADLR कहते हैं उनके सामने। आगे जनाब बात हो रही है वरासत के इंतकाल के इंदराज के लिए मुतवफ़ी का वारिस पेश हो, मुतलका दस्तावेज़ात दरख्वास्त बयान हल्फी डेथ सर्टिफिकेट फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तस्दीक शुदा पेश करें। इंतकाल का इंदराज करने के बाद फ़ीस चालान मुताबिक शेड्यूल मंजूर शुदा, ये वही फिर बातें। शजरा की तस्दीक के लिए मरासला बजरिया डाक मुतलका रेवेन्यू अफसर को साल किया जाएगा। तस्दीक शुदा शजरा बजरिया डाक वापस मौसूल होने के बाद इंतकाल वरासत की तकमील होगी। इसको मैंने एक ही साथ रीड आउट कर दिया, इस पर मैं काफ़ी मरतबा
पहले बात कर चुका हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, दरख्वास्त होगी आपकी, बयान हल्फी लगेगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, एफआरसी लगेगा। फिर वही आगे उन्होंने सारा बता दिया कि इसको हम रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ भेजेंगे जहाँ से शजरा तैयार होके आएगा, फिर उसके बाद इंतकाल दर्ज कर दिया जाएगा। इस पर मैंने अलग से कई बार बात कर रखी है। चलें, इसको मैं इधर रोकता हूँ, मज़ीद इसमें है हदायतनामा अभी चल रहा है, लेकिन बाकी जो है वो मैं अलग से उसको बयान करूँगा। अभी ये अदरवाइज़ लेंथी हो रहा है काफ़ी।